दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से नगर में हीरालाल व्यापारी नामक एक अत्यंत धनी व्यक्ति निवास करता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने परिश्रम और सूझबूझ से जीवन में अनेक ऊंचाइयां प्राप्त की थीं। वह जिस नगर में भी कारोबार करता, वहां उसे निश्चित ही सफलता मिलती। उसकी समझदारी और मेहनत के कारण उसका व्यवसाय निरंतर उन्नति की ओर बढ़ता गया। हीरालाल व्यापारी के पिता ने उसे 4 महत्वपूर्ण बातें बताई थीं, जिनका वह नियम से प्रतिदिन पालन करता था। उन्हीं आदर्शों को अपनाने के कारण उसका जीवन बेहद सुखमय और समृद्ध था। उसने हर क्षेत्र में सफलता हासिल की और उसका नाम नगर भर में प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, समय बीतता गया और अब हीरालाल व्यापारी उम्र दराज हो चुका था। उसे यह आभास होने लगा कि उसकी आयु अधिक नहीं बची है और वह कभी भी इस दुनिया को छोड़ सकता है। परंतु उसे चिंता थी कि उसका पुत्र अत्यंत सरल और सीधा साधा है। उसे दुनियादारी की अधिक समझ नहीं थी। इसीलिए उसने अपने बेटे को पास बुलाया और स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, मेरे जीवन की सफलता का रहस्य 4 ऐसी बातें हैं जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थीं। उन्हीं सिद्धांतों के कारण मैंने हर कठिनाई को पार किया और इस मुकाम तक पहुंचा। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी हार नहीं मानी, हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रहा। देखो, आज न तो मैं किसी बीमारी का शिकार हुआ और न ही कभी धन की कमी का सामना करना पड़ा। मैं इस नगर का सबसे प्रतिष्ठित और समृद्ध व्यापारी बना और ये सब उन्हीं सिद्धांतों के कारण संभव हुआ। दोस्तों, फिर उन्होंने अपने पुत्र को और करीब बुलाया और कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे भी अधिक सफल बनो, मेरा नाम और ऊंचा करो, मुझसे ज्यादा धन अर्जित करो, लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारी सफलता के चर्चे हर जगह हों। मेरे समय और तुम्हारे समय में बहुत अंतर है, लेकिन अगर तुमने इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लिया और पूरी निष्ठा से इनका पालन किया तो तुम निश्चित ही धनवान बन जाओगे। अपने जीवन को अत्यंत सुखद और समृद्ध बनाने के लिए इन बातों का अनुसरण करो। यदि तुम इनका पालन करोगे तो न तो तुम्हारे परिवार में कोई संकट आएगा और न ही तुम्हारे व्यापार में कोई बाधा आएगी। दोस्तों, इतना कहकर हीरालाल व्यापारी ने अपने पुत्र को 4 महत्वपूर्ण बातें समझानी शुरू की। उसने कहा, बेटा, पहली बात यह है कि हमेशा छांव में जाओ और छांव में ही लौटो। फिर दूसरी बात कहते हैं, अपने घर के चारों ओर चमड़े की दीवार बनवाओ। और अब तीसरी बात कहते हैं, हर भोजन में मिठास अवश्य होनी चाहिए। और चौथी बात, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह है अपनी पत्नी को हमेशा नियंत्रित रखो। दोस्तों, यह बातें बताकर हीरालाल व्यापारी निश्चिंत हो गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका सीधा साधा बेटा उसकी इन बातों को जरूर अपनाएगा और इन्हें अपने जीवन में लागू करेगा। मित्रों, समय बीतता गया और फिर एक दिन हीरालाल व्यापारी का निधन हो गया। उसके बाद उसके पुत्र ने अपने पिता की कही 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया ताकि वह उन्हें भूल न जाए। फिर उसने अपने जीवन में उन्हीं बातों को अपनाना शुरू कर दिया और उनका अनुसरण करने लगा। पहली सीख के अनुसार, छांव में जाना और छांव में आना। उसने अपने घर से दुकान तक पूरे रास्ते में टेंट लगवा दिया। चूंकि वह अत्यंत धनवान था, इसलिए किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। जब नगर के लोग उससे पूछते कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह केवल यही कहता, मेरे पिताजी ने ऐसा करने के लिए कहा था। इसके बाद उसने दूसरी सीख को अपनाया, अपने घर के चारों ओर चमड़े की दीवार बनवाओ। उसने अपने घर के चारों ओर मोटी चमड़े की दीवार खड़ी कर दी। यह देखकर नगरवासियों को बहुत गुस्सा आया। कई लोग उससे झगड़ने लगे और कहने लगे, तुमने यह चमड़े की दीवार क्यों बनाई? इससे बदबू आती है और हमें असहनीय कष्ट होता है, इसे तुरंत हटाओ। लेकिन उसकी अत्यधिक धन संपत्ति के कारण कोई उसका अधिक विरोध नहीं कर सका। अब उसने तीसरी सीख को अपनाया, हर भोजन में मिठास होनी चाहिए। इसलिए वह अपनी पत्नी से प्रतिदिन मीठे पकवान बनवाने लगा। कभी हलवा, कभी मिठाइयां, कभी सेवियां। वह दिन रात मीठा ही खाता रहता। चौथी सीख को समझने में उसने सबसे बड़ी भूल कर दी। उसने अपनी पत्नी को सचमुच रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। वह सोचता था कि यही उसके पिता का सच्चा उपदेश था। दोस्तों, समय बीतता गया और धीरे धीरे उसका जीवन बर्बाद होने लगा।
उसके द्वारा उठाए गए अजीबोगरीब कदमों के कारण लोग उसे मूर्ख समझने लगे। उसका कारोबार दिन ब दिन ठप होने लगा। ग्राहक कम होते गए, क्योंकि अब वह केवल तब दुकान जाता जब उसका मन करता और जब चाहता तब लौट आता। धीरे धीरे उसे अपने पिता के बनाए इस व्यवसाय में रुचि नहीं रह गई और उसका इसमें मन नहीं लगता था। इस कारण उसके सभी ग्राहक उससे नाखुश रहने लगे थे। धीरे धीरे ग्राहक एक एक करके उसकी दुकान से किनारा करने लगे और उसका कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया। जिस व्यापार को उसके पिता ने कड़ी मेहनत और संघर्ष से खड़ा किया था, वह चंद महीनों में ही पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसकी आमदनी लगातार घटती जा रही थी, जिससे वह तनाव में रहने लगा था। उसने अपने घर के चारों ओर जो चमड़े की ऊंची दीवार बनवाई थी, उसकी वजह से पूरे इलाके में दुर्गंध फैलने लगी। यह बदबू इतनी असहनीय थी कि उसके पड़ोसी भी तंग आ गए और अपना घर छोड़कर कहीं और बसने लगे। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा भी गिरने लगी और अब कोई भी उससे मिलने तक नहीं आता था। यहां तक कि उसके अपने मित्र और रिश्तेदार भी उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन उसे अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में इतना कुछ गलत क्यों हो रहा है। इसके अलावा वह हर रोज केवल मीठा ही खाता था, जिससे उसका शरीर असंतुलित रूप से बढ़ने लगा। उसका वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया और इसके चलते उसे कई तरह की बीमारियां घेरने लगीं। अब तो आए दिन उसे वैद्य के पास जाना पड़ता और इलाज में उसका काफी पैसा भी खर्च होने लगा। मित्रों, सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। उसने अपने पिता की चौथी सीख का गलत अर्थ निकाला था और अपनी पत्नी को सचमुच बांध कर रखने लगा था। इस अत्याचार से तंग आकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। उसने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लौटने को तैयार नहीं हुई। आखिर कोई भी स्त्री ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे हर दिन कैद में रखे। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। न तो उसके पास व्यापार बचा था, न धन संपत्ति, न ही कोई अपना रिश्तेदार जो कभी उसके पैसे के कारण उसके आसपास घूमते थे। अब उसकी स्थिति देखकर उसे पहचानने से भी कतराने लगे। उसकी सेहत भी इतनी खराब हो चुकी थी कि वह हर समय परेशान रहता। उसे यह सब समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों और कैसे हुआ। मित्रों, हर दिन वह अपने पिता की उन 4 बातों को याद करता और दुखी होकर कहता, पिताजी, आपने तो मेरा पूरा जीवन नष्ट कर दिया। आपकी उन 4 बातों के कारण आज मेरा सब कुछ चला गया। न व्यापार बचा, न धन दौलत, न परिवार, न रिश्तेदार, और अब तो मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो चुका है। आपकी गलत सीख के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपकी वे 4 बातें न मानी होती, यदि मैंने उन्हें अपने जीवन में न अपनाया होता, तो आज मैं एक सुखद और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा होता। लेकिन आपकी बातों का अनुसरण कर मुझे क्या प्राप्त हुआ? मैंने एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति आपकी हर बात को स्वीकार किया, उन पर विश्वास किया और पूरी निष्ठा से उनका पालन किया। मगर मैं ही मूर्ख था जिसने आपकी बातों पर बिना विचारे भरोसा कर लिया। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि पास के नगर में एक महात्मा आए हुए हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। कहा जाता था कि चाहे कैसी भी कठिनाई हो, वे उसका हल अवश्य निकालते हैं। ये सुनकर उसने सोचा, एक बार चलकर उनसे मिल लेता हूं, शायद मेरी समस्या का भी कोई समाधान मिल जाए। इस आशा के साथ वह महात्मा के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा, हे गुरुदेव, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मेरे पिताजी ने मेरा जीवन पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जो भी स्थिति आज मेरी है, उसका कारण वही है। मैंने हमेशा एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह उनके हर आदेश का पालन किया, उनके बताए मार्ग पर चला। लेकिन देखिए, उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मरते समय भी उन्होंने मुझे ऐसी बातें सिखा दी जिनका दुष्परिणाम मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। मैंने उनके हर शब्द को सत्य मानकर अपने जीवन में उतारा, लेकिन अब देखिए मेरी दशा क्या हो गई है। मेरा तो पूरा जीवन ही नष्ट हो गया। मैं अब तक यह नहीं समझ पाया कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उनके प्रति कोई अपराध किया था? दोस्तों, इतना कहकर वह महात्मा के सामने और भी जोर जोर से रोने लगा। महात्मा ने उसे शांत करते हुए कहा, वत्स, पहले अपनी पूरी बात बताओ। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतना दुखी हो? तुम्हारी यह पीड़ा किस कारण है?
महात्मा की बात सुनकर उस व्यापारी के पुत्र ने वह पर्ची उन्हें सौंप दी जिसे उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद संजो कर रखा था। उसमें पिता द्वारा दी गई 4 शिक्षाएं लिखी हुई थीं। महात्मा ने पर्ची ली और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ा, वे जोर जोर से हंसने लगे। फिर वे बोले, वत्स, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें अमूल्य ज्ञान दिया था, परंतु तुम उसे समझ ही नहीं पाए। तुम उसका सही रूप में पालन नहीं कर सके और अब कह रहे हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई। तुम्हारे पिता तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि क्या तुम उनकी बातों का सही अर्थ निकाल सकते हो या नहीं। यदि वे चाहते तो तुम्हें इन बातों का तात्पर्य स्पष्ट रूप से समझा सकते थे, लेकिन उनका उद्देश्य था कि तुम इन शिक्षाओं को स्वयं अनुभव करो, उनका वास्तविक अर्थ स्वयं खोजो। दोस्तों, महात्मा ने आगे कहा, अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। मैंने आज तक तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। जिसके पास इतनी महान शिक्षा हो, वह इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता है। तुम्हारे पास कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुमने कभी उसे समझने का प्रयास ही नहीं किया। यदि तुम इन बातों के सही अर्थ को पहचान चुके होते, तो आज तुम अपने पिता की भांति सफल होते, प्रसन्न रहते और तुम्हारा जीवन सुख शांति से व्यतीत हो रहा होता। लेकिन तुमने बिना विचार किए उनकी बातों को ज्यों का त्यों अपना लिया, बिना यह जाने कि उनका वास्तविक आशय क्या था। यदि तुम्हें उन बातों का अर्थ नहीं पता चल रहा था, तो तुम किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिल सकते थे और उनसे इन बातों का सही अर्थ जान सकते थे। लेकिन तुमने जो समझा वह वास्तविक अर्थ से बिल्कुल अलग था। यह सुनकर वह व्यापारी का पुत्र चिंता में पड़ गया और कहने लगा, हे महात्मा, क्या मैं अपने पिता की बातों को सही तरीके से नहीं समझ पाया? लेकिन उन्होंने तो सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया था और मैंने उन्हीं के निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया। फिर मेरी गलती कहां हुई? दोस्तों, महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो बातें तुम्हारे पिता ने लिखी थीं वे केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उनके पीछे एक गहरी सीख छिपी थी। मगर तुम उस सीख को समझ नहीं पाए और इसी कारण तुमने अपने जीवन को खुद ही संकट में डाल दिया। लेकिन अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। यदि तुम सच में अपने जीवन को सुधारना चाहते हो, तो मेहनत और बुद्धिमानी से काम लेकर फिर से समृद्धि हासिल कर सकते हो। यह सुनकर व्यापारी का बेटा बोला, गुरुवर, कृपया मुझे उन 4 बातों का सही अर्थ समझाइए, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे पिता का वास्तविक संदेश क्या था। फिर महात्मा बोले, तुम्हारे पिता ने कहा था, काम पर छांव में जाना और छांव में आना। इसका अर्थ यह था कि तुम्हें सूर्योदय से पहले अपनी दुकान पर पहुंच जाना चाहिए और सूर्यास्त के बाद ही घर लौटना चाहिए। इसका उद्देश्य यह था कि तुम अपने काम को अधिक समय दे सको, उसे अच्छे से समझ सको और उसमें निपुण बन सको। इससे तुम्हारी तरक्की सुनिश्चित होती। लेकिन तुमने इस बात को गलत समझ लिया और अपने घर से दुकान तक एक छांव वाला रास्ता बनवा लिया, ताकि तुम्हें कभी धूप न लगे। अब बताओ, क्या तुमने अपने पिता की इस सीख को सही तरह से अपनाया? यह सुनकर व्यापारी का पुत्र पछतावे से रोने लगा और बोला, हे महात्मा, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने अपने पिता की बात का गलत अर्थ निकाला और इसी कारण आज मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। उन्होंने मुझे इतना गूढ़ ज्ञान दिया था, लेकिन मैं उस ज्ञान को पहचान नहीं सका। फिर उसने अगला प्रश्न किया, हे गुरुवर, दूसरी बात का क्या अर्थ था? दोस्तों, इस कहानी का अर्थ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसे महात्मा ने समझाया, तुम्हारे पिता ने कहा था चमड़े की बाड़ करवाना। इसका सही अर्थ यह था कि तुम्हें अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालनी चाहिए। ये तुम्हारे घर और धन संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, जिससे तुम निश्चिंत होकर अपने व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर सको। लेकिन तुमने इसका गलत अर्थ लगाया और घर की दीवारों को चमड़े से ढकवा दिया, जिससे भयंकर दुर्गंध फैल गई। इस कारण पड़ोसी घर छोड़कर चले गए, रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया और समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा गिर गई। इसी वजह से तुम अकेले पड़ गए और तुम्हारी बर्बादी शुरू हो गई। व्यापारी का पुत्र फिर रोते हुए बोला, हे गुरुवर, मैं कितना अज्ञानी था जो अपने पिता की बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाया। इसके बाद उसने तीसरी बात पूछी, गुरुवर, मेरे पिता ने कहा था खाने को मीठा करके खाना। मैंने उनके कहे अनुसार रोज मीठा भोजन किया, लेकिन इससे मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया और मैं कई बीमारियों का शिकार हो गया। क्या मैंने इसका भी गलत अर्थ निकाला? मित्रों, महात्मा बोले,
हाँ बेटा, तुमने इसका भी गलत अर्थ निकाला। खाने को मीठा करके खाना का अर्थ यह था कि जब तुम्हें सच में भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए। जब पेट खाली होता है और भूख तेज होती है तो साधारण भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, लेकिन यदि भूख न हो और फिर भी भोजन किया जाए तो वह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। यदि तुमने अपने पिता की इस बात को सही तरीके से समझा होता तो तुम स्वस्थ रहते और बीमारियों से घिरे न होते। दोस्तों, एक बार फिर व्यापारी का पुत्र फूट फूट कर रोने लगा और बोला, गुरुवर, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। इसके बाद उसने अंतिम प्रश्न किया, गुरुवर, मेरी आखिरी गलती क्या थी? अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, इसका असली अर्थ क्या था? फिर महात्मा ने कहा, बेटा, इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं था कि तुम अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखो। इसका वास्तविक अर्थ था कि जब भी तुम दोनों के बीच कोई मतभेद हो, कोई विवाद हो, तो तुम कभी अपनी पत्नी का साथ मत छोड़ना। जब पति अपने रिश्ते को निभाने का संकल्प लेता है और कठिन परिस्थितियों में भी पत्नी का साथ देता है तो पत्नी भी रिश्ते को मजबूती से निभाती है। लेकिन तुमने इस बात को गलत समझ लिया और इसका विपरीत अर्थ निकाल लिया। यदि तुमने सही अर्थ समझा होता तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता और तुम्हारी पत्नी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो। दरअसल तुम्हारे पिता यह कहना चाहते थे कि किसी भी रिश्ते को इस तरह से निभाओ कि वह मजबूती से बना रहे, चाहे मतभेद और तकरार हो जाए, लेकिन वह रिश्ता इतनी मजबूती से जुड़ा हो कि वह तुम्हें किसी प्रकार की हानि न पहुंचा सके, तुम्हारे साथ कोई छल न कर सके और तुम्हारा कोई नुकसान न कर सके। अपने संबंधों को संजो कर रखो, उन्हें उपेक्षित मत करो, अन्यथा वे तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। हम में से अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। हम अपने नए रिश्तों को समय नहीं देते, उन्हें समझने का प्रयास नहीं करते। परिणाम स्वरूप वे कमजोर पड़ जाते हैं और टूट जाते हैं। यही गलती तुमने भी की। तुमने अपनी पत्नी को जबरदस्ती अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की, जिससे वह तुमसे दूर हो गई और तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम्हारा व्यवहार माफी योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहिए। जाओ, अपनी पत्नी से क्षमा मांगो और उसे वापस लाओ। यही वे 4 बातें थीं जो तुम्हारे पिता तुम्हें समझाना चाहते थे, लेकिन तुमने उनका गलत अर्थ निकाल लिया। इसी कारण तुम्हारा जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन अभी भी समय है। यदि तुम इन बातों को सही ढंग से समझकर अपनाओ तो तुम अपने जीवन को फिर से संवार सकते हो। ये 4 बातें किसी भी व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का हल है। यदि तुम्हें सफलता पानी है तो तुम्हें परिश्रम करना ही होगा। सूर्योदय से पहले घर से निकलो और सूर्यास्त के बाद ही लौटो, ताकि कोई तुम्हारा धन न छीन सके। अपने संबंधों को इस प्रकार निभाओ कि वे तुम्हारे लिए बोझ न बने, बल्कि संबल बने। भोजन करो, लेकिन तभी जब भूख लगी हो, ताकि तुम अपने जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद के साथ जी सको। और हां, अपने घर में कुत्ते या बिल्ली को पालना मत भूलना, ताकि तुम्हारी संपत्ति और सुख समृद्धि सुरक्षित रहे। यदि तुम इन सभी बातों का अनुसरण करोगे तो तुम्हें अपने जीवन में फिर से हर वह चीज प्राप्त होगी जिसे तुमने खो दिया था। हो सकता है तुम इससे भी अधिक सफल और समृद्ध बन सको और अपना जीवन खुशहाल बना सको। दोस्तों, इतना कहकर महात्मा मौन हो गए। व्यापारी का पुत्र अपनी सभी भूलों को भली भांति समझ चुका था। उसने महात्मा को प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। उसने अपने पिता की उन 4 बातों को इस बार सही अर्थ में समझा और अपने जीवन में उतारा। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। वह अपना व्यापार दोबारा खड़ा